ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता, वह आकाश के वन में विचरता है, उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है, वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। हे राम जी, मनुष्य जिस प्रकार ज्ञान की भूमिका को प्राप्त होता है, उसका क्रम सुनो। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। सदा सदृश रूप जो संसार का प्रवाह है, उसके तरने को सतशास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ नहीं होता। जब संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार करने लगता है, तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती है कि यह कर्तव्य है और यह त्यागने योग्य है। इसका नाम शुभेच्छा है। जब यह इच्छा हुई, तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि यह शुभ है और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग करना और यथा शास्त्र विचरना, इसका नाम विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है, तब मिथ्या रूप संसार की वासना त्यागता है और सत्य में स्थित होता है। इसका नाम तनुमानसा है। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है, तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसका नाम सत्वापत्ति है। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संशक्त नहीं होता, स्वरूप में सदा सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधवान नहीं होता। इसका नाम असंसक्तता है। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हुआ, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता है, बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त होता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता है पर नहीं देखता। उसे कर्तव्य की भावना नहीं फुरती और मन भी नहीं फुरता। इसका नाम पदार्था भावनी योग भूमिका है। इसमें चित्त लीन हो जाता है। इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत होता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है, तब तुर्या रूप होता है और जीवन मुक्त कहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन को जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है और दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है, उसको त्रिलोकी का जीतना तृण समान है। हे राम जी, ऐसे शूरमे हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने से सहने में क्या कर पड़ता है।
हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने का सामर्थ्य नहीं, वे नरों में अधम है। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रम रूप है, तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रांति से मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इहलोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होगा? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं।